काम कर रहे हैं भाई, इस वजह से आगे। तो हम जैसी सुती कौम थोड़ी ना है वो। तो हम उनका बच्चा काम कर रहा है, कमा सकते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग ऑनलाइन कैसे पैसा कमाना है, नहीं पता हम लोगों को। तो मोस्टली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं। बहुत रेयरली लोगों को पता है, वो कमा भी रहे हैं। यार पीछे तो कोई भी नहीं है, ये हमारी वाम ने पखंड बनाया हुआ है। बस इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं, ये कह सकते हो। हर वाम जो है जिस मुल्क की अपने मुल्क को सपोर्ट करती है, हमारी वाम भी बिल्कुल करती है, नो डाउट। लेकिन एक बात यह है कि इंडिया ने अचीवमेंट्स की हैं, वो उसकी जो जिससे भाई बंदा ये नहीं कह सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता कि यार हम ये कहें कि नई अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स हुई हैं, ठीक है। हमारी वाम में इधर कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी तक पॉलिटिकल हालात में ही फंसे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। माशाल्लाह, वो तो दिख रही हैं। नाम क्या आपका? सबा। सबा, आज का मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया इकोनॉमी में हमसे क्यों ज़्यादा आगे है। अगर आईटी का शोबा देखा जाए, एजुकेशन का शोबा देखा जाए, उन तमाम शोबाजात में वो हमसे क्यों आगे है, क्या वजह? काम कर रहे हैं भाई, इस वजह से आगे। तो हम जैसी सुती कौम थोड़ी ना है वो। तो हम उनका बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, इस वजह से आगे हैं वो हमसे। आईटी में आगे हैं, इकोनॉमिक में आगे हैं। इसके अलावा वो हर शोबे में आगे नहीं है हमसे। सोशल मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में हमसे आगे हैं। बिल्कुल। आईटी का सेक्टर जैसे आप बता रही हैं, आईटी का सेक्टर में आ गया, तो हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? हम लोग ना आईटी को समझते हैं फेक। ठीक है। जैसे अब फ्रीलांसर की बात करूँगी मैं, कि एज ए फ्रीलांसर, मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ। तो जब हम लोगों को पता हो ना कि आईटी से हम लोगों को किस तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, तो हम लोग आगे निकल सकते हैं। अब हम लोग आईटी में ज़्यादा घुसते नहीं हैं। आईटी को बहुत, हम लोग ना उनसे 10 साल पीछे हैं आईटी में। अगर हम लोग को उनके तक पहुंचना है ना, तो पूरा 1 साल लगा के टका के आईटी में काम करना पड़ेगा। मेन फैक्टर क्या है कि हम इकोनॉमी में अगर आगे निकलना चाहते हैं, तो फैक्टर किस फैक्टर पे काम किया जाए? एजुकेशन पे काम किया जाए या किसी एजुकेशन पे काम हो रहा है, एजुकेशन हो रही है। तो क्या वजह है? एजुकेशन हो रही पीछे है, हैं। हम लोग अवेयरनेस नहीं है। तो हम अवेयरनेस लोगों में कैसे फैला सकते हैं? मैं बता तो रही हूँ, अब उनके सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो उनका डिफरेंट चैनल्स हैं, वेब चैनल्स पर बैठ के आईटी के बारे में बता रहे हैं। भाई आईटी से आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हो, इस तरीके से पैसा कमा सकते हो, यूँ कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हमें नहीं पता भाई ऐसा कुछ भी। हमारे यहाँ पर कोई ऐसे टेक्निक के वो नहीं बनते, ज़्यादा चैनल्स नहीं बनते। टेक्निकल कोई भी चैनल्स नहीं है यहाँ पर, कोई अवेयरनेस चैनल नहीं है हमारे यहाँ पर कैसे चैनल्स हैं भाई? अवेयरनेस चैनल्स होने चाहिए यहाँ पर, जिसमें अवेयरनेस मिले कि आईटी के कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन को कैसे, हर सेक्टर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा बंदा हो जिसकी इसके डीप रिसर्च हो, वो अपना चैनल बनाए और अवेयर करे लोगों को अवेयरनेस हो कि वो किस तरीके से ऑनलाइन बैठे पैसा कमा सकते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग ऑनलाइन कैसे पैसा कमाना है, नहीं पता हम लोगों को। तो मोस्टली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं। बहुत रेयरली लोगों को पता है, वो कमा भी रहे हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है कि मेन किरदार जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है? मैं ये नहीं कहती कि उनकी गवर्नमेंट का नहीं है, उनकी गवर्नमेंट का भी है। लेकिन उनकी आवाम खुद स्ट्रगल कर रही है, वो खुद आगे निकल रही है आईटी में। अब गवर्नमेंट तो उनके घर आके नहीं ना कहती भाई ये पकड़ो आईटी का ये सेक्टर है, इसमें तुम लोग आगे निकल सकते हो, ये ऑनलाइन काम है, ये तो तुम लोग करो, तुम लोगों को पता। वो अवेयरनेस रखती है। वो ये नहीं सिर्फ विद इन द कंट्री, वो आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग करके दे रहे हैं, उनको बिज़नेस बता रहे हैं, उनको बिज़नेस कैसे होता है, बिज़नेस स्क्रॉलिंग करना सिखा रहे हैं। तो वो सिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बाहर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मेरा यही पैगाम है कि सजी हुई थाली नहीं आएगी आपके पास कि भाई ये सजी हुई थाली है, ये जॉब है, ये करोगे और इतने पैसे मिलेंगे। तो ठीक है, स्ट्रगल करो, बाहर निकलो। हमारे यहाँ पर अब आप देखें कि मोस्टली ना रेड़ियाँ लगी हुई हैं या फिर बच्चों ने पेन पकड़े हुए हैं, गजरे पकड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें पकड़ के वो बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि इंडिया में नहीं बेच रहे होंगे, बट रेयरली। आप यहाँ पर देखें कि सड़क पर एक चप्पल को छोड़ के दूसरे चप्पल पर 100 लोग खड़े हुए चीज़ें बेचने के लिए। रावी पर चले जाए, रावी पर किस किस्म के लोग हैं, चील को गोश्त बेच रहे हैं, सदके के तौर पर बेच रहे हैं। भाई कारोबार बनाया हुआ उन लोगों ने, ठीक है, कारोबार है ये। अगर यही कारोबार आप लोग किसी मेंटेलिटी सेट पर रखोगे, आईटी पर रखोगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको को कुछ नहीं मिलेगा। सर्चिंग करो, देखो कहाँ से इंसान एकदम नहीं सीख सकता। 2-4 दफ़ा धोखा खाता है, चौथी दफ़ा जाके उसको पता चलता है कि यार यहाँ से मुझे काम बेहतरीन मिल रहा है, यहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे, यहाँ से मैंने काम करना है। तो सर्चिंग करें, खुद देखें। गवर्नमेंट ने नहीं देना, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ दें। खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, खुद ही पीना है। ये तो आप ब्लेम करना छोड़ ही देना कि गवर्नमेंट ने देना है हमें कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी लोगों के लिए पैगाम हो, इंडियन लोगों के लिए भी कुछ पैगाम? इंडियन लोगों के लिए कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। अगर हम पाकिस्तानी लोग
पाकिस्तानी कौम क्यों पीछे है इंडिया से? इकोनॉमी में अगर आप देखा जाए तो क्या वजह है? और यार पीछे तो कोई भी नहीं है, ये हमारी अवाम ने पखंड बनाया हुआ है। बस इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम ऊपर हैं वो नीचे हैं, ये कह सकते हो। हर अवाम जो है जिस मुल्क की वो अपने मुल्क को सपोर्ट करती है, हमारी अवाम भी बिल्कुल करती है, नो डाउट। लेकिन एक बात यह है कि इंडिया ने अचीवमेंट्स की हैं, वो उसकी जो जिससे भाई बंदा ये नहीं कह सकता, मुंह नहीं मोड़ सकता कि यार हम ये कहें कि नई अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, हमारी अवाम में इधर कोई अचीवमेंट नहीं है क्योंकि हम अभी तक पॉलिटिकल हालात में ही फंसे रहे हैं। हम आगे जाने का सोचते नहीं हैं, हम इधर ये इसी चीज़ में फंसे हुए हैं जी नवाज शरीफ ने ले आइए तो इमरान खान को काट दइए, इमरान खान ले आइए तो नवाज शरीफ को काट दइए। अब जब हम इससे आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी वर्क करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो क्या वजह है इसमें? वजूहात क्या हो सकती हैं? मज़ीद हम अपने आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? हम इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, ठीक है। जैसे हमारे उधर उनके एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, ठीक है। और दूसरी बात एजुकेशन की बात यह है कि आईटी की फील्ड में हमारे पास इधर बहुत इंटीक हैवी माइंड है, लेकिन हम उसे मतलब कि पॉलिश नहीं करते, उसे हम आगे नहीं लेके आते, हम उसे मतलब ग्रो नहीं करते। जहाँ पे वो उसने अब उभरना होता है हम उसे वहीं दफन कर देते हैं। तो हमारा ये सीन बहुत बेहतर है, तो इस पर हम इस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि अपनी आवाम को शऊर बख्शें, हम उन्हें पॉलिटिकल हालात से बाहर लाएं, उन्हें ये बताएं कि यार आप काम करें, ठीक है, आप मुल्क के लिए काम करें, आपको हम चीज़ें प्रोवाइड खुद करेंगे, आप काम करें। उधर की जो आवाम है ना, वो हुकूमत है, वो लोगों को प्रोवाइड करती है हर चीज़, ठीक है, वो काम करने के लिए। हमारे इधर कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता। कर सकते हैं आईटी के शोबे को इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे इधर आईटी कराती है यूटी होगी, ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होगी यूटी वगैरह की, जैसे हम उधर जो है हर यूनिवर्सिटी आईटी करा रही है। हमारे इधर आईटी की फील्ड की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो प्रॉपर कहा जाए कि ये आईटी की फील्ड की यूनिवर्सिटी है। अब इसमें काम किया जो हैं वो छोटे नाम हैं, बड़े नाम हैं, एक दो बड़े नाम हैं। इस तरह तो नहीं होता ना कि आप 22 करोड़ की आवाम के लिए बस 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हुई हैं आईटी के लिए। इसलिए तो भाई लाहौर जो है, लाहौर में बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं? लाहौर में आपने बस थोड़ी सी चीज़ें बनाई हुई हैं तो लोग आते हैं, इधर ही रश डल गया हुआ है, इधर ही सब कुछ डल गया हुआ है। अब ये आपको बात बताता हूँ मैं, 9-10 मुहर्रम की बात है, ईद की बात करता हूँ। 9-10 मुहर्रम पे तो सारी वैसे भी सड़कें जो होती हैं वो वैसे भी एक गम का दिन है इसलिए खाली होती हैं। अगर आपको ईद की बात बताता हूँ, ईद पे हम बाहर निकले तो ईद पे कोई बंदा बाहर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की टोटल अवाम बाहर भी थी ना, तब भी लग रहा था कोई बाहर नहीं है। उसकी वजह है कि इधर कोई राशि नहीं था, इधर मतलब कि सब जो इधर के रहने वाले थे, इधर बाहर से आए थे, सब चले गए थे। उसकी ये वजह है कि जो इधर से इधर पढ़ने आ रहे हैं लोग, हम उन्हीं के इलाकों में क्यों ना यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, उन्हीं के इलाकों में क्यों ना उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उन्हें कहीं जाने का मौका ना मिले। तो इसलिए हमें अपनी हर चीज़ पे यार इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। अब वो हर चीज़ पे अपनी इम्प्रूवमेंट लाती है, उनकी गवर्नमेंट जो है, उनकी जो आवाम है उनको शऊर है। हमारी आवाम को भी बहुत ज़्यादा शऊर है, उनसे डबल है, लेकिन हमारी आवाम को शऊर जो है वो अपने घर तक है। अपनी मतलब कि घर पे जोर ज़बरदस्ती चला ली और थोड़ा ऐ बहस कर ली, बुढ़िया ने साढ़े वड्डिया ने बह के ऐ बहस कर ली कि इमरान खान नहीं चंगा है, नवाज शरीफ नहीं चंगा है। अपने बच्चों को भागे कभी यह दसिया कि महमूद गजनवी कौन सी, गोरी कौन सी, बाबर कौन सी, अपने बच्चों को दसिया ना, उन्होंने ज़हन च शौक पैदा है हर शय का। हमारे पास जितने बड़े बड़े हुक्मरान हैं, साइंसदान जो था पहला वो है ही मुस्लिम था, जिसने पहला दुनिया का जोग्राफिया बनाया वो भी मुसलमान था, जिसने ऑपरेटर्स बनाए वो भी मुसलमान था, जिसने मैप बनाया वो भी मुसलमान था, जिसने ऊपर सितारों का मतलब कि जायज़ा लिया वो भी मुसलमान। हर चीज़ मुसलमान है। इंडिया कहाँ नज़र आता है आपको? ये पैगाम यही है कि टीवी सीरियल्स को बंद करें, मतलब कि अपने घर में, ठीक है, घर में ही चलाए हुए हैं, उनको बंद करें, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई अहम इकदाम उठाएं जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ उठा रही हैं। जी शुक्रिया।